कॉर्पोरेट रडार में अब हम हमारे साथ जुलाई 2002 में लुधियाना में बनी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया की कंपनी को स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में महारत है और कंपनी का एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, पुल, रेलवे ओवरपास, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने का कामकाज है। मौजूदा ऑर्डर बुक और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन और आगे के कारोबार को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं, इस पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही आगे के आउटलुक पर भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के CFO भगत सिंह जी। भगत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सर, अभी हाल फिलहाल में जो आपने ऑर्डर एक जीता है उसके बारे में बताइए। NHAI कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको करीब 923 करोड़ का। इसके बारे में कुछ बताइए, टाइमलाइन क्या है, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए? नमस्कार, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सीगल इंडिया के प्रतिनिधि को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने के लिए और हमें ये अवसर देने के लिए कि हम आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको और अपने इन्वेस्टर्स को जागरूक कर सकें। तो जी। मैं शुरू करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारा ये जो लुधियाना सदर्न बाईपास का प्रोजेक्ट है, इसका टोटल बीपीसी है 923 करोड़। ये हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हम Q2 के बीच में इस साल हम शुरू कर लेंगे और इसकी जो टोटल टर्नओवर है अप्रॉक्सिमेटली 450 करोड़ प्लस, वो हम अगले 2 सालों में इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको अचीव करेंगे। टोटल प्रोजेक्ट में टोटल 510 करोड़ का डेट है, 127 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड है और 317 करोड़ का हमें NHAI का ग्रांट सपोर्ट है, जो कि एक एज़ पर प्रोसेस हमें मिलेगा विदिन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और सर, अभी Q3 में हमने देखा, इनफैक्ट फरवरी के महीने तक ही आपने करीब करीब 16-17 हज़ार के करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाई है। कितनी उसमें से पैन आउट हुई हैं और आने वाले समय में ऑर्डर बुक में हम इसका कितना इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए, हमने शुरू से एक बात बताई है कि एक सीगल इंडिया लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। हमारा हम्म। एक थॉट प्रोसेस है कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक को डेवलप करना और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ऑर्डर बुक टू बिल रेशो 3 टू 4 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू हमेशा मेंटेन करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी फिलॉसफी ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल मीनिंग में अचीव करेंगे और हम रोड्स के अलावा, अगर आज आप मेरी ऑर्डर बुक को देखते हैं, उसमें हमारा EPC 35% है, हैम 50% है, रेलवेज़ हमारे पास 12.7% है। इसके जो रेजिडुअल पोर्शन है वो हमारे दिस बस टर्मिनल एंड एयरवेज है। हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो न्यू वर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बिडिंग की हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू टेंडर्स टू कम इन दैट एरिया, दैट आर वेस्ट मैनेजमेंट, वी आर इनटू इरिगेशन, सोलर्स। हम ये और मेट्रोज, हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में मेट्रोज में, सोलर्स में, इरिगेशन में, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे टेंडर्स मार्केट में लॉन्च होंगे और उसमें क्योंकि सीगल इंडिया लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल क्षमता के बेसिस पे उम्मीद करती है कि नए टेंडर अपनी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बेसिस पे ज़रूर हासिल कर सकती है। हम्म। और इसका ऑर्डर बुक में आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं, और ये भी समझना चाहेंगे FY25 में जो क्लोजिंग ऑर्डर बुक होगी आपकी, वो किसके आसपास हो सकती है? क्योंकि दिसंबर 2024 में हमने देखा कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक थी वो 11,000 करोड़ के आसपास की थी। तो वहां पर कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं और FY26 के लिए क्या आउटलुक है आपका? जहाँ तक वृद्धि की बात है तो मैम आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ऑर्डर बुक एज़ वी स्पीक हम्म। 13,000 करोड़ के आसपास है। हमें हमारा लक्ष्य ये रहता है कि जितनी टर्नओवर हम 1 साल में करते हैं, हम उसका 1.5 टाइम्स ऑर्डर बुक का इनफ्लो एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि अमूमन तौर पे 5,000 टू 6,000 करोड़ आता है। इस साल का टारगेट हमारा 5,000 करोड़ का था, जो नियर बाय 4,500 करोड़ तक हमने अचीव कर लिया है। जहाँ तक और इस साल का लक्ष्य टर्नओवर का बात करें, तो हमने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को 15 टू 20% एनुअल टर्नओवर ग्रोथ का एक गाइडेंस दिया है। हमें उम्मीद है कि हम अपनी गाइडेंस के नंबर्स को इस साल FY25 में अचीव करेंगे। जहाँ तक हमारी ऑर्डर बुक की बात करें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे ऑर्डर बुक में इस वक़्त 6 हैम प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अपॉइंटेड डेट जिनकी अभी इश्यूएंस होनी है। अभी हमें उम्मीद है, जो उनकी लैंड सर्वे रिपोर्ट्स अभी तक जो अवेलेबल हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे 3 टू 4 हैम प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 में उनकी अपॉइंटेड डेट हम उम्मीद करते हैं कि अपॉइंटेड डेट उनकी इश्यू हो सकती है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को और बूस्ट करेंगे। सर, हम देख रहे थे कि आप इस बार बजट में काफ़ी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं। कुछ इंफ्रा रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि अगले जो 3 साल हैं वो इतने मजबूत नज़र आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिहाज से कि पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स अर्बन चैलेंज उड़ान जैसी स्कीम भी इस पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव थी। तो ये जो स्कीम अनाउंस हुई हैं, इसमें आप अपने लिए एज अ कंपनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं?
मैम मेरे हिसाब से जो बजट में घोषणाएँ हुई हैं, हुँ, उसमें ना ही सिर्फ़ सीगल मतलब आने वाले जो भी अच्छी इंफ्रा कंपनीज़ हैं, सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और अपॉर्च्युनिटी जैसे हमारी सीगल इंडिया लिमिटेड की ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारी नेट वर्थ 1800 करोड़ के आस-पास है। तो जो बिग साइज़ कंपनीज़ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट वर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विटी, these companies are more capable of bidding high tender amount, on account of which profit would be more and their certainty and visibility of revenue would be more in future. तो मुझे लगता है कि इन घोषणाओं के बेसिस पे जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत अच्छी एज वी है, उनको इस बजट की घोषणाओं से बहुत अच्छा लाभ होगा और वो अपने निवेशकों को आने वाले कुछ सालों के लिए एक अच्छी टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस दे सकते हैं। चलिए कुछ और भी फाइनेंशियल्स की बात करें सर, तो अभी आपके कर्ज़ की स्थिति कैसी है? पहली तिमाही में हम देख रहे थे कि 995 करोड़ के आसपास अभी डेट लेवल्स थोड़े बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस समय जो पोज़ीशन उसको लेकर आप कंफर्टेबल हैं और इसमें कोई कमी देखेंगे हम आने वाले समय में? मैम हमारा डेट लेवल लास्ट रिपोर्टेड जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नंबर था 31 दिसंबर को कंसोल हमारा डेट था 1142 करोड़, स्टैंड अलोन पे हमारा डेट था 428 करोड़। अगर आप मेरा डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं स्टैंड अलोन पे तो वो 0.4 टाइम्स है और मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट डेट इक्विटी रेशियो इंफ्रा कंपनी में। हम लोग अमूमन तौर पे 80% एनएचआई से डील करते हैं जिसकी वजह से कैश कलेक्शन वर्किंग कैपिटल चर्निंग फास्ट रहती है और वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारा 40 टू 60 डेज के बीच में वेरी करता है। मुझे उम्मीद है क्योंकि हम लोग नॉर्मली स्ट्रेटेजी वाइज चलते हैं, कैश फ्लो फोकस्ड कंपनीज हैं, प्रॉफिट इन्विसाज कंपनीज हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में हम न्यू वर्टिकल्स में जाएँगे, जाने के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी ये जो गाइडेंस है लो वर्किंग कैपिटल कंपनी, ईज़ी चर्निंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो फोकस्ड अप्रोच, हम इन पैरामीटर्स को साथ में लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बेहतरीन नंबर आज हम मेंटेन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इंक्रीज़ ऑर्डर बुक के साथ हम इस नंबर्स को अचीव कर सकें। सेकेंडली मैम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारा एक हैम का प्रोजेक्ट मलोट अबोहर साधुवली ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमें वहाँ से एक एन्युटी ऑलरेडी रिसीव्ड है। रिमेनिंग 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर वेरी एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सो प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हमारे 2 एसेट्स और कंप्लीट हो जाएँगे। टोटल इट विल बी 3 कंप्लीटेड हुँ, एसेट, हुँ। जिसके ऊपर हमें क्लोज टू 200 करोड़ प्लस की एन्युटी ओके, ईयरली बेसिस पे आनी शुरू हो जाएगी। ओके। Remaining, we have another 6 HAM projects which are under process. हुँ, So after a gap of 2 years further, you will हुँ, find हमारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ हैम एसेट तैयार हो जाएगा हुँ, विच विल बी 7 टू 8 प्लस। तो इस हैम एसेट्स को कैश हुँ, फ्लो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कंपनी हुँ। या तो इंडिविजुअल बेसिस पे या पोर्टफोलियो बेसिस जी, पे किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सेल कर सकती है या ओके। कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। ये सारा स्ट्रेटेजी हुँ, डिपेंड करती है कैश फ्लो जी, रिक्वायरमेंट पे और हम उस स्ट्रेटेजी को चूज़ करेंगे जो बिल्कुल। हमारी कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज़ जी। करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी को तो इंप्रूव करेगी। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है आने वाले समय में और इनके वर्किंग कैपिटल जो डेज़ हैं वहाँ पर भी हम देखेंगे कि थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। भगत जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपने विस्तार योजनाओं पर ऑर्डर बुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।